और ये हम बात कर रहे हैं राजनीति की नहीं, बल्कि एक भारतीय समूह की दिलेरी की। अमेरिका के बॉल्टिमोर शहर में एक ऐतिहासिक पुल फ्रांसिस स्कॉट, जिसके सामने से एक कंटेनर जहाज जा रहा था जो कि लदा हुआ था पूरी तरीके से, वो टकरा गया बीती रात 1:05। और उसके बाद बहुत भयानक हादसा हुआ। अब तक 8 लोग इस पूरे मामले में गायब हैं। दर्जनों गाड़ियां जो कि उस ब्रिज पर थीं वो अभी तक नहीं मिल पाई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 6 अब इस दुनिया में नहीं है। अमेरिका के हिसाब से देखा जाए तो ये अब तक का सबसे बड़ा पुल हादसा है जो वहां पर हुआ है। जिस जहाज की वजह से यह हादसा हुआ वो सिंगापुर के झंडे वाला जहाज है। यह जहाज श्रीलंका की राजधानी कोलंबो का बताया जा रहा है, लेकिन इस पूरे जहाज पर जो चालक दल मौजूद थे, 22 सदस्य, वो 22 के 22 भारतीय नागरिक हैं। और पूरे अमेरिका में आज भारतीयों ने इस बात का डंका बजा दिया, इस 22 लोगों के समूह ने डंका बजा दिया कि भारतीय क्रू की सूझबूझ की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा, हजारों की जिंदगी बची है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बारे में जो कहा है, ये देखिए। Personnel on board the ship were able to alert the Maryland Department of Transportation that they had lost control of their vessel, as you all know and reported. As a result, local authorities were able to close the bridge to traffic before the bridge was struck, which undoubtedly saved lives. जो बाइडेन ने यह तारीफ ऐसे नहीं की है साहब, बल्कि चालक दलों ने अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया है और उसके कायल होते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने ये बातें कही हैं। जहाज पर मौजूदा क्रू मैरीलैंड अधिकारियों की चेतावनी कॉल को उन्होंने सबसे पहले सामने रखा, बताया कि एक बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा है और वो इसलिए क्योंकि जहाज के पूरे कंट्रोल सिस्टम अचानक से बैठ गए थे। इस वार्निंग की वजह से ट्रैफिक को तुरंत कंट्रोल किया गया। आप जरा सोचिए, एक ब्रिज जिसके ऊपर से सैकड़ों गाड़ियां जाती हैं, उस पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। सिर्फ 8 गाड़ियां थीं उस पूरे ब्रिज पर जब यह हादसा हुआ, जिसमें से 6 अभी नहीं मिल रही। और इस पूरे मामले को भारतीय क्रू की सूझबूझ के साथ जोड़कर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जरा सोचिए कितने बड़े पैमाने पर लोगों को मौत का सामना करना पड़ता। ये वो हीरो हैं, ये वो सुपर हीरो हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हजारों अमेरिकी नागरिकों की जान बचाई है। और इसी की वजह से वहां पर जो गवर्नर है मैरीलैंड के, वेस मूर, उन्होंने भी कहा है कि मैं आभार जताता हूं कि इस खतरे की चेतावनी हमें पहले से दी गई। यही वजह है कि कारों को हमने रोक दिया पुल पर आते जाते समय, वरना हादसा कहीं बड़ा हुआ होता। सिंगापुर के झंडे वाले इस जहाज को 27 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद पहुंचना था, लेकिन बंदरगाह से निकलते ही जैसे ही क्रू ने पाया कि जहाज नियंत्रण से बाहर हो रहा है, उन्होंने अपना रास्ता बदला और तेजी से उसे शहर की तरफ से मोड़ते हुए दूसरी तरफ ले गए, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यह ब्रिज 984 फीट लंबा है, यानी कि इसमें आप 3 फीट फुटबॉल के मैदान सामने रख सकते हैं और इसकी ऊंचाई तकरीबन 800 मीटर है। इसके बावजूद इस ब्रिज से टकराने की वजह से जो हादसा हुआ वो बहुत भयानक और बहुत बड़ा हो सकता था, जिसे भारतीय क्रू ने अच्छे तरीके से बचाया। जब यह हादसा हुआ उस वक्त अचानक लाइटें बंद हो गई थी, आधी रात थी, पावर कटआउट की वजह से स्थिति बहुत गंभीर हुई। जो जहाज है उसके चालक दल इस अंधेरे में डूबे हुए थे। उन्हें पता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं कर रहा है, इंजन वो नहीं संभाल पा रहे थे। रात के अंधेरे में किसी तरीके से उन्होंने रडार्स को ऐसे मैनेज किया कि जहाज किसी ऐसी जगह पर जाकर नहीं टकराया जहां बड़े हादसे की स्थिति हो सकती। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज हम ये कह सकते हैं कि 22 दलों के इस क्रू ने भारत का मान एक बार फिर सामने रखा है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जहां भी काम करते हैं न सिर्फ सूझबूझ के साथ बल्कि पूरी समझ और ईमानदारी के साथ। और दुनिया अब इस बात को मानने लगी है साहब, लोग भरोसा करते हैं। देखिए ना आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों में कैसे भारतीय सिरमौर बनकर हैं।
कभी कोई सीईओ आपको दिखाई देता है, कोई बड़े ओहदे पर बैठा दिखाई देता है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम भारतीय एक ऐसे फैसले ले सकते हैं, खास करके क्राइसिस के वक्त, जो आमतौर पर लेने से पहले लोगों की स्थिति बहुत डाउन हो जाती है।